कालिकारुबोहरा सुबन्ध वैश्यै समस्त विहारदैक्षै जनेर्जनानां भयानि च सा देव माता मयि सौख्यदात्री। जब कोई भीषण दानव उत्पन्न हो जाता है जिसका देवता भी सामना नहीं कर पाते, तब माँ भगवती आदिशक्ति जोगमया कभी दुर्गा, कभी काली, कभी महाकाली, तो कभी दक्षिण काली के रूप में अवतारित होती रहती है। जब जब देवताओं पर भीषण संकट आता है जिससे निपटना देवताओं के स्वरूप का नहीं होता, जब जब राक्षसों की शक्ति बढ़ती है, जब ये देवताओं पर अत्याचार करने लगते हैं, तब तब आदिशक्ति महामाया ने अपने सबसे प्रचंड रूप काली अथवा महाकाली के रूप में प्रकट होकर देवताओं की रक्षा तथा धर्म और संत जनों का रक्षा एवं दैत्यों का विनाश किया है। इसलिए माँ भगवती मातेश्वरी के काली, महाकाली, आद्यकाली, दक्षिण काली और चामुंडा आदि अनेक नाम और स्वरूप है। एक समय की बात है जब महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड और धूम्रलोचन जैसे सैकड़ों सेनानायक और करोड़ों दैत्यों से सुसज्जित सेना उनके पास थी। पराजित देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आदिशक्ति भगवती भवानी दुर्गतिनाशिनी दुर्गा ने उन दैत्यों का संहार किया था। सबसे पहले शुंभ निशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन को भवानी दुर्गा ने जब सेना सहित यमपुरी पहुंचा दिया, तब दैत्यराज शुंभ ने चंडमुंड को लाखों सैनिक सहित युद्ध के लिए भेजा। शुंभ मां के रूप पर मोहित हो गया था और मां को पाने की इच्छा में वह यह नहीं समझा पाया कि अब उसका अंतिम समय निकट है। शुंभ ने चंड को मां दुर्गा को प्रकट कर लाने का आदेश दिया। शुंभ का आदेश पाते ही चंड अपनी सेना से दुर्गा की ओर चला। वहां पहुंचते ही उसने मां को सेना के सहयोग से चारों ओर से घेर लिया और उन्हें पकड़ने वो मारने की चेष्टा करने लगा। यह देखकर देवी को बहुत क्रोध आया और क्रोध के कारण उनका मुखमंडल काला पड़ गया और उनकी भौहें टेढ़ी हो गई। उसी समय उनकी भौहें की मध्यवर्ती भाग और ललाट से विकराल मुख वाली अत्यंत भयंकर काली देवी प्रकट हुई। काली, कालिका, चामुंडा, महाकाली, चंडिका नाम से विख्यात चार भुजा वाली वह देवी अपने हाथों में तलवार, पास और विचित्र खड्गवाण धारण किए हुई थे। उन्होंने चीते की चमड़े की साड़ी पहन रखी थी और नरमुंडों की माला से श्रृंगारित थी। अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली होने के बावजूद काली माई का शरीर अत्यंत कृशकाय था। उनके शरीर पर मांस मात्र था, केवल अस्थि पंजर नजर आता था। उनका वर्ण काला था जिससे वे अत्यंत भयंकर दिखलाई दे रही थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपल पाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। उनके काले और लंबे लंबे केस अनेक घुटने के नीचे लटक रहे थे जो सिर पर से उलझो उलझो थे। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई थी और अंगारों की तरह लाल थी। वे उनसे अत्यंत क्रोधित लग रही थी तथा अपना सिर घुमा घुमा कर अत्यंत भयानक आवाज निकल रही थी जिससे वहां का वातावरण अत्यंत डरावना हो गया था। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए वे कालिका देवी अर्थात माँ भगवती काली बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। काली द्वारा अनेक दैत्य तलवार से मौत के घाटे उतर गए। काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में लेकर और जगदम्बा दुर्गा के पास जाकर प्रचंड टास करते हुए कहा, देवी मैं चंड और मुंड नामक इन दो दैत्यों के मस्तक आपको भेंट करने के लिए लाई हूँ। करुणामयी दुर्गा ने कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर आई हो इसलिए संसार में तुम्हारा एक नाम चामुंडा भी होगा। चंड मुंड का वध तुम्हारा यानी माहेश्वरी काली का एक बहुत बड़ा कार्य
और देवताओं पर उपकार है, परंतु आपको इससे भी जटिल और भयंकर कार्य करना है, रक्त बीज का वध, क्योंकि ये एक अद्भुत वरदान प्राप्त है। जहां उसके रक्त की एक बूंद गिरेगी, वहीं पर उसके समान बलशाली दैत्य उत्पन्न हो जाएगा। रणभूमि में उस दैत्य को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि शस्त्रों से उसके अंग प्रत्यंगों को काटे, परंतु उसके शरीर की एक बूंद भी भूमि पर न गिरने दी जाए। मातेश्वरी काली, भगवती दुर्गा और अन्य मातृशक्तियां के हाथों दैत्यों को मरते और घायल होते देखकर अद्भुत वरदान प्राप्त दैत्य रक्तबीज ने मातेश्वरी पर हमला कर दिया। वह भीषण गदा से सभी मातृशक्तियों पर हमला करने लगा। जब मातृशक्तियां ने उस पर प्रहार किए, तब उसके शरीर से एक एक बूंद रक्त निकलकर जहां जहां गिरता, वहां वहां उसी के समान बलशाली दैत्य उत्पन्न हो जाते। इसी प्रकार वहां असंख्य दैत्य उत्पन्न हो गए, जो रक्त बीज के समान ही बलशाली, भीषण और युद्ध कला में निपुण थे। माँ उनमें से किसी भी दैत्य पर प्रहार करती तो उसके रक्त से भी अनेकों दैत्य उत्पन्न हो जाते। इस समय दैत्यों के संहार कष्ट निवारण हेतु ब्रह्मा, शंकर, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर आई और रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अनेक दैत्यों सारी रणभूमि पर फैलने लगे। उनको शेर देवी एक वार में ही काट डालती, तो उनसे जो रक्त की बूंद गिरती, वहां और अधिक रक्त बीज पैदा हो गए। इस बार वैष्णवी देवी ने अधिक क्रोधित से चक्र छोड़ा, तो कई हजार रक्त बीज का सर एक ही बार में कटकर गिरा, तो उसने गिरे रक्त से अनगिनत रक्त बीज उत्पन्न हुए, जिससे संपूर्ण विश्व ही व्याप्त हो गया। इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए थे सब देवता और दुखी भी हो गए थे। माँ को प्रार्थना करने लगी। देवताओं को दुखी देख चंडी चंडिका को क्रोध आया। तब उन्होंने अपने ही स्वरूप काली से कहा कि जब मैं इस महाबलशाली दैत्य पर प्रहार करूं, तो तुम इसके रक्त को जमीन पर गिरने मत देना। तब काली अपने रौद्र रूप में प्रकट होकर हाथ में खप्पर लेकर रक्त बीज के समस्त रक्त को खप्पर में समेटने रही। जब खप्पर भर जाता, तो काली उसका पान कर लेती। जब चंडी अनेकों राक्षसों को एक ही प्रहार में मारने लगी, तो काली ने भी क्रोधोन्मत्त होकर अपनी जिह्वा सारी रणभूमि में फैला देती। इसी प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रंजित होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस रक्त बीज के भूमि पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मातृशक्तियों और योगिनियां उन महाअसुरों को रक्त पी पी कर मदोन्नत होकर नृत्य करने लगे। माँ भगवती धर्मार्थ अवतार लेती रहती है। वे ही इस सृष्टि को रचिता, पालन करता और लय करता है। माँ भगवती भवानी काले दुष्ट का नाश करने वाली तथा भक्त पर करुणा रखने वाली है। वे अपने भक्त पर आए संकट को क्षण में दूर कर देती हैं। वे दुष्ट पर कुपित रहती है। वे सभी देवताओं के साथ शक्ति रूप में व्याप्त है। जन सामान्य तो इस इतना ही जानता है कि जीवों के उत्पन्न करता जगत पिता ब्रह्मा जी है, सृष्टि के संचालक चक्रधारी विष्णु जी है तथा लय करता शंकर जी है। परंतु ज्ञानी जनों, धर्म ग्रंथों का गहन मन अध्ययन किया है। उनका कथन है कि ईश्वरीय ये तीनों रूपी को शक्ति प्रदान करने और उन्हें अपने कार्य में लगाए रखने की प्रेरणा देने वाली वो आदिशक्ति भगवती योगमाया ही है, जिसका एक स्वरूप दुर्गा और दूसरा काली का भी है।